आज सुहासरा विधानसभा 226 के सितामू में आज़ाद समाज पार्टी का हुआ जनसंपर्क में मध्य प्रदेश के आज़ाद समाज पार्टी के स्टार प्रचारक दुल्हे सिंह आज़ाद भी मौजूद रहे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर लग रहे आरोपों के विषय में दुल्हे सिंह आज़ाद ने कहा है कि आरोप और प्रत्यारोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं जो काम करता है। जब चंद्रशेखर भैया ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही बनाई है, चाहे फिर चुनाव लड़ने से किसी का नुकसान हो या फायदा। मध्य प्रदेश में 117 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी पूरे जोर तोड़ के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने विधानसभा 226 की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आने वाली 17 तारीख को केटली के सामने वाला बटन दबाकर प्रिंस सूर्यवंशी को विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करे और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों को मजबूत करने का काम करे। मंदसौर टाइम्स के लिए राहुल आटेलिया के साथ राहुल मेहर की खास रिपोर्ट। मैं सोच रहा हूँ कि कोटले फूले आ जाएंगे, तुम्हारे बिना बताए आ जाएंगे, तुम निकलने वाले हैं। केटली में दम दिखा दोगे तो, एक बार जिता दोगे तो, दिखा दोगे तो संभव है कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरुषों ने बहुत कर लिया, कांग्रेस बादशाह लोग बोलते हैं अरे इस बार कांग्रेस जिता दो, फिर अगले बोले भाजपा को जिता दो, फिर बोले इस बार कांग्रेस जिता दो बादशाह। कांग्रेस बादशाह से काम नहीं चलेगा जब तक अंबेडकरवादी, तब तक नीला गमछाधारी बोछाल नहीं बैठेगा, जब तक आपकी कोई समस्या हल करने वाले नहीं साथियों। ऐसे तो कई कमलनाथ जी आए और कई शिवराज जी आए, लेकिन हमारी समस्या पर चेष्टा से हम आज भी संघर्ष सड़कों पे करते हैं। छोटे छोटे बातों के लिए हमें लड़ना पड़ता है। अब चाहते हो कि ये लड़े हम संसद में, लोकसभा में लड़े, विधानसभा में लड़े, चाहते हो नहीं चाहते हो? दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। चाहते हो नहीं चाहते हो? ये दोनों हाथ के लिए खड़े करो ना। आपको तो वोट देना ही है, लेकिन आपके परिवार रिश्तेदार से भी दिलवाने से दोनों हाथ खड़े करवा रहा हूँ, ठीक है। जो नीचे हाथ कर रहे हैं उसमें दाव नहीं दिया, दोनों हाथ खड़े करो। ये इसलिए है कि आपको प्रिंस भाई को जिता के भेजने का साथ और केटली हमारा चुनाव जिले और केटली में अच्छे से चाय को कंट्रोल करते, गरम चाय को, क्या नहीं। जब इसमें बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो केटली बनने वाले केटली वाले क्यों नहीं बन सकता है? तो केटली वाले के बाद मतदान दो, जय भीम। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मध्य प्रदेश में 135 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या क्या स्थिति है उनकी? मध्य प्रदेश में इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में हम उभर के आ रहे हैं और भिंड, ग्वालियर, दतिया से भी हमारे विधायक इस बार निकल के जाएंगे और ये तीसरे मोर्चे के रूप में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ताल ठोक दी है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हजम नहीं हो रहे हैं। रोज आए दिन हमारे ऊपर, हमारे प्रत्याशियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तो भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं, कांग्रेस को हम किसी को हराने जिताने के उद्देश्य नहीं आ रहे हैं। हम तो मैदान में इसलिए आए हैं कि हमने 5 साल तक संघर्ष करा, हम लोगों के बीच में लड़ी। हम ये चाहते हैं कि समाज हमारे साथ कितना, हमारे समाज तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और निश्चित ही आने वाले 2023 का चुनाव है, ये परिणाम देगा। हमारे कम से कम अच्छे विधायक इस बार जीत के जाएंगे। आज आपने सितामू में जन समर्थन किया, तो किस प्रकार से आपको जन समर्थन मिला? सितामू की जनसंख्या में अपार बदलाव की भावना है और ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे कोई तीसरा मोर्चा है। बड़े भाई प्रिंस जी का हमने देखा यार, सारे लोग तैयारी है। क्या है कि कुछ लोग सामने नहीं आ रहे खुल के, कुछ लोग दिल में तो वही है, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से भीम आर्मी ने इतनी जगह बना ली कि हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ नवयुवक युवा आगे बढ़ के जाए और विधानसभा में अपनी बात करें। आपके प्रत्याशी जो गांव-गांव जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारी मुद्दा ये कि हम चाह रहे हैं कि सरकार ने जो लालच दे रही है, जो रेवड़ी बांट रही है, उस बेखौफ में नहीं आए। अगर हमारी सरकार बनती है, अभी ज़्यादा गांव में ये मामला चल रहा है कि भाजपा सरकार हमें 1250 रुपये महीने दे रही। हम लोगों को कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 10,000 रुपये महीने वाले ऐसा रोजगार सिस्टम करेंगे कि आप 10,000 रुपये महीना कमाएं, आपको किसी के सामने 1200 रुपये के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और रोजगार की हम बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, किसानों पर बात करें। हमारा किसान जो आज तक हम देखना है कि जो किसान जो अपना भाव तय करता है, उसको फसल बेचने जाता है तो वो खुद भाव तय नहीं करता है, भाव दूसरे को तय करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम लाएंगे कि किसान अपनी फसल का दाम खुद भाव तय करें। जिस प्रकार बादाम के भाव वो लोग तय करते हैं, घी का भाव वो लोग तय करते, हम भी ऐसा दूध का भाव हम खुद तय करें, ऐसी बात। कांग्रेस जो अभी अपना वचन पत्र जारी कर रही है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो ठिकाना नहीं, कब बदल जाए, बिक जाए उनके लोग। पिछली बार से बिक गए थे। भाजपा की लाडली बहना और उनका भी वचन पत्र जारी हुआ है, आपका कुछ वचन पत्र? जी, हमने कहा नहीं कि जब हम पावर में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम 10,000 रुपये महीने वाली बहनों को ऐसा रोजगार देंगे। हम ये फ्री वाली योजना नहीं देंगे, हम तो बहनों को इतनी सक्षमता कर देंगे 10,000 रुपये महीना कमाए, ऐसा रोजगार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम बहनों को सक्षम करेंगे।
और सुरक्षा की 100% गारंटी। कोई भी अगर माँ बहन की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसका ऐसा नजबंदी करेंगे कि 7 पीढ़ी तक नहीं देख पाएगा, वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला हो, माँ माँ होती, बहन बहन होती। करीबन हर क्षेत्र में आपके प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे आप? जब बहुजन का बेटा आगे बढ़ता है तो आरोप शुरू से ही लगते आ रहे हैं कि कहीं न हमारे चंद्रशेखर भाई पे बहुत सारा आरोप लगा, लेकिन सारे आरोप निराधार निकल गए। अगर जब हमारे प्रिंस भाई अगर जीत रहा आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष से लोग आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि इनकी वजह से हमें खतरा है, हम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, हम विधायक नहीं बन पाएंगे, तो आरोप तो लगा रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो प्रमाणित नहीं है। 226 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने संघर्ष करा और आगे और संघर्ष करना चाहते हैं तो आप हमें मजबूती के साथ हमारे प्रिंस भाई को वोट दें। प्रिंस भाई में खोट हो सकती, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी में कोई खोट नहीं। चंद्रशेखर भाई देश का आइकॉन है। जनता ने भी मूड बना लिया कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं। सुवासरा विधानसभा के सीतामू तहसील में जो आज जनसमर्थन उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में हमारे जो स्टार प्रचारक दुले सिंह जी जो उज्जैन से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं। आज इन्होंने भी देखा होगा कि यहाँ का जन समर्थन, यहाँ का युवा जाग चुका है, अब किसी के बहकाव में नहीं आता आएगा। इनको बहुत भड़काने की कोशिश की गई, इनको लालच देने की कोशिश की, लेकिन अब युवा समझदार हो गया है, क्योंकि इनको पता है कि 2000 5000 हम लोग ले भी लेंगे तो 5 साल तक चलने वाला नहीं है। हम 5 साल तक ऐसा काम करेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्थिति आज भी कई छतों में पानी टपकता है, हमारे गांव की स्थिति आज भी बेकार है, हमें ढोल नहीं बजाने दे रहे, हमारे समाज के मांगलिक भवन है लेकिन हमें पेड़ नहीं रखने दे रहे हैं। ये स्थिति हम लोग सुधारने का काम करेंगे। तीसरे विकल्प की इस मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में 117 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जो पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हो आज़ाद समाज पार्टी ने सुवासरा विधानसभा के सीतामू में रोड शो किया है और यहाँ पर जनता का काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। तो इस बार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सुवासरा विधानसभा में बदलाव अवश्य होगा और तीसरा विकल्प इस सुवासरा विधानसभा में जरूर आएगा। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी विरोध किया जाता है 226 विधानसभा में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, जब जब चुनाव आते हैं ऐसी हरकत होती है और ये भाजपा कांग्रेस के द्वारा ही इन लोगों को बहलाया जाता है। इनको बहकाव में लाकर हमारी पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम करने की सिर्फ और सिर्फ साजिश है। हम गांव-गांव घूम रहे हैं और गांव-गांव में हमें जन समर्थन मिल रहा है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध करने से किसी प्रकार का कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर गांव-गांव में जा रही है? हमारी पार्टी एक तो जातिगत भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर गांव-गांव जा रही है। हम ये चाहते हैं कि ये जो भारत देश के अंदर जातिवाद फैला हुआ है ये ख़त्म हो। तो शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है, ये शिक्षा का स्तर आगे बढ़े। स्वास्थ्य सेवाएं आप देखते हो, कोई डिलीवरी के लिए शामगढ़ अस्पताल में आती है, सुवासरा अस्पताल में आती है, तो उनको तुरंत मंदसौर रेफर किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं मंदसौर में हैं वो सुविधाएं सारी शामगढ़, सुवासरा, सीतामू को मिले। शामगढ़ की बात कही आपने, तो शामगढ़ में अभी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हो चुका है और वो पूरा बनकर तैयार भी हो गया है। देखो, सिविल हॉस्पिटल का दर्जा एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप ज़मीन पर जाकर देखोगे तो शामगढ़ अस्पताल में मशीन है, लेकिन वो मशीन को ऑपरेटर नहीं है उनको चलाने के लिए। बस आखिरी सवाल है सर आपसे, आप गाँव में जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो कैसे जन समर्थन मिल रहा है आपको? वो तो उत्साह है लोगों के अंदर और गांव की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो और तीसरा विकल्प सुवासरा विधानसभा में आए। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन दकड़िया। देखो, आज सुवासरा सीतामू विधानसभा में दोनों विधानसभा की जो यह जन सैलाब आया है, तो यह बदलाव का जन सैलाब है, तो यह तीसरा विकल्प है। 10 साल से बीजेपी देख ली, 60 साल से कांग्रेस देख ली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो भीम आर्मी संस्थापक और हमारी पार्टी बनाई आज़ाद समाज पार्टी, तो करीब करीब मध्य प्रदेश के अंदर 115 से 20 प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम 3 तारीख को चंद्रशेखर भैया को जीत के दिखाएंगे। आपके प्रत्याशियों के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? देखो, आरोप तो जब लगते हैं कि प्रूफ के साथ साबित करो, जब आरोप तो लगते हैं, तो
जब वर्तमान में सरकार रही तो आरोप उनके ऊपर भी लगाना चाहिए, लगाने वाले को। जब मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी कांग्रेस, तो 22 विधायक बिके थे, आरोप तो उनके ऊपर भी लगना चाहिए। विधानसभा 226 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? विधानसभा 226 की जनता से अपील है, हम घर घर जाके सब हमारे वोटर को जागरूक कर रहे हैं, प्रिंस भैया का हाथ मजबूत कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई का हाथ मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद।